हेलो फ्रेंड्स, मैं अजीत कुमार आप सभी का सत्याग्रह क्लासेज यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और हम पिछले लेक्चर में हमने जो डीआई मतलब मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से डाटा इंटरप्रिटेशन जो आपका एक सेक्शन है उसके संबंधित हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़ रहे थे, जिसमें बहुत सारा टॉपिक हमने कराया था। जैसे आपका एवरेज कराया था, परसेंटेज कराया था, रेशियो कराया था, प्रॉफिट एंड लॉस कराया था और इनकम एंड एक्सपेंडिचर कराया था। यानी औसत कराया था, अनुपात कराया था, प्रतिशत कराया था, लाभ हानि कराया था और आय और व्यय कराया था। यानी ये आपका 5 जो टॉपिक था ना वो बेसिक था। यानी इसी से आपका सभी डीआई क्वेश्चन में लगभग लगभग आपको बनेगा चीजें कि हाँ कोई भी क्वेश्चन जो भी हो आपको रहेगा। तो उसके बाद जब हमने बेसिक चीजें पढ़ा लिया तो अब हम आपको जो मेंस के लिए जो डीआई है, डीआई में 4 टॉपिक बेसिकली यहाँ पे पढ़ाना है। मतलब जो आपका सिलेबस लिखा हुआ है, लिखा है कि ग्राफ के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो ग्राफ के बारे में, तो ग्राफ कई प्रकार के होते हैं। उसमें एक पिक्टोरियल ग्राफ होता है और एक नॉर्मल होता है। जैसे डेटा टेबल एक हुआ, उसके पाई चार्ट दूसरा होगा, बार ग्राफ तीसरा होगा और लाइन ग्राफ चौथा होगा। यानी बेसिकली आपको 4 ए ग्राफ के बारे में आपको पढ़ना है। एक ग्राफ और होता है रडार चार्ट जिसको बोलते हैं। देखिए अभी तक बीपीएससी में क्वेश्चन उससे नहीं आया है और आगे भी संभावना न के बराबर है कि रडार चार्ट से क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन उसमें कुछ भी नहीं है, जो 4 जो में कंसेप्ट है वही कंसेप्ट से वो भी हो। बस एक ग्राफ जो है ना वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन अलग रडार के फॉर्म में होता है, इसलिए उसको रडार चार्ट बोलते हैं। उसके बारे में भी हम एक दो क्वेश्चन पढ़ लेंगे, ताकि एक दो क्वेश्चन देख लेंगे, ताकि बाय द वे किसी साल कुछ अनहोनी हो जाए। और अब अनहोनी जो नया पैटर्न बीपीएससी का हुआ है उसमें 4 क्वेश्चन 1 2 3 4 करके नहीं दे रहा है, आपको 2 क्वेश्चन यानी 7 और 8 में और करके दे रहा है। बाय द वे मैंने किसी साल अगर रडार चार्ट एक दे दिया और दूसरा जो बार ग्राफ लाइन ग्राफ या पाई चार्ट वहीं रहे लेकिन वो टफ क्वेश्चन रहे, तो आपको दोनों में से एक सिलेक्ट करना पड़ जाएगा मजबूरी, बस कहीं रडार चार्ट इजी हो। इसलिए रडार चार्ट के बारे में भी थोड़ा सा हम पढ़ लेंगे, ताकि आपको किसी प्रकार की संभावना और संयोग और वियोग से आप बचे रह जाएं। ठीक है, तो चलिए आज हम शुरू करेंगे डेटा टेबल, यानी इसके बारे में थोड़ा सा थ्योरी पढ़ेंगे और कुछ एग्जाम्पल करेंगे और कुछ टेक्निकल चीज़ें जो आपको इस टॉपिक में आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है वो सब करेंगे। और बहुत सारा फॉर्मूला बहुत सारा क्वेश्चन करके आपको दिखाएंगे कि हाँ कहाँ कहाँ आपको गलती नहीं करना है और कहाँ कहाँ आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होगा। और चीज़ें देखिए, जो बेसिक हमने 5 टॉपिक पढ़ाया था उसमें हमने क्या किया था कि क्वेश्चन बहुत सारा ना करके कुछ ही क्वेश्चन हम कई तरीके से कराए थे, ताकि एक क्वेश्चन को बनाने का 3-4 तरीका है, 3-4 मेथड है, 3-4 टाइप है। तो होता क्या है कि कभी कभी स्टूडेंट के मन में डाउट रहता है कि क्या ये वाला सही है या ये वाला सही है। दोनों सही होता है, फिर दोनों सही में होता है कि कौन ज़्यादा सही है, किसमें मेरा मार्क्स नहीं कटे। स्टूडेंट जब तैयारी करता है तो उसके मन में ये सब लाजमी है, ये सब आना उनके थॉट प्रोसेस में, यार मेरा बेस्ट कैसे हो जाए, या बेस्ट मेथड है तब भी डाउट होता है कि यार बेस्ट है कि नहीं। जैसे आप मेंस आंसर राइटिंग लिखते हैं तो उसमें भी होता है कि आंसर जो हम लिखे हैं यार बेस्ट है कि नहीं, लगता है यार इसमें कुछ कमी, तो इंप्रूवमेंट की संभावना बना हो रहता है तो इस सिलेक्शन से पहले तक। तो आपको लाजमी है, शंका दुविधा ये सब आपका मन में आएगा। तो बस इसलिए हमने उस टाइप का पढ़ा है कि 4-5 मेथड से एक क्वेश्चन अगर 4 मेथड से बना है तो चारों मेथड हमने डील किया, ताकि चारों मेथड से आप जान जाएं तो आपके मन में जो शंका है वो दूर हो जाए कि हाँ सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बस हमको स्टेप नहीं छोड़ना है, क्योंकि स्टेप मार्किंग यहाँ पे होता है। लिखने का क्या तरीका हो, बहुत लोगों को समस्या है कि सर क्वेश्चन तो हम बना लेते हैं, शॉर्ट में बना लेंगे, पीटी टाइप से बना लेंगे, लेकिन हम लिख नहीं पाते हैं। लैंग्वेज जो लिखना रहता है इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में अलग, तो हमने इसलिए इंग्लिश मीडियम अलग कर दिया और हिंदी मीडियम अलग कर दिया, क्योंकि दोनों में लैंग्वेज का अंतर। अब एक ही वीडियो में हम अगर इंग्लिश भी लिखे हिंदी भी लिखे तो टाइम टेकिन भी होगा, इंग्लिश वाले के लिए भी होगा कि हिंदी वाले में टाइम जा रहा है, हिंदी वाले के लिए होगा कि इंग्लिश में लिख के टाइम जाया होगा। इसलिए हमने चीज़ों को अलग अलग कर दिया, इंग्लिश मीडियम के लिए अलग वीडियो और हिंदी के लिए अलग, ताकि वो लिखने का जो स्टाइल होता है ना आप लोग समझ जाएं, वो आपको डर का विषय नहीं रहे। और जैसे ही वो लिखने का कुछ नहीं उसमें है, जैसे ही लिखने आ जाए तो फिर क्वेश्चन बनाने तो आपको आएगा ही। ठीक है, उसी को पॉइंट ऑफ व्यू से हम आज पढ़ेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन। एक चीज़ और, आप वैल्यू एडिशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। बीपीएससी सत्याग्रह चैनल क्लासेस करके चैनल है, उस पर आपको डेली आपको कुछ ना कुछ वहाँ प्रोवाइड किया जाता है वैल्यू एडिशन कंटेंट के रूप में। जैसे मंडे टू फ्राइडे पेपर ट्यूटोरियल दिया जाता है, उसके बाद सैटरडे को आपको कंटेंट फॉर एसे दिया जाता है, संडे को मैगजीन कुरुक्षेत्र और योजना कवर कर बेस्ट आर्टिकल आपको दिया जाता है जो आपको मेंस पॉइंट ऑफ व्यू और एसे के लिए इंपॉर्टेंट हो। मंडे को पिछले एक सप्ताह का बिहार स्पेशल साप्ताहिक बुलेटिन करके बिहार करेंट अफेयर दिया जाता है, और थर्सडे को
इस बार से शुरू कर रहे हैं, हम थर्सडे को रिवीजन सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि आपका पीटी जो बीपीएससी पीटी है 30 सितंबर संभावित है, और लगभग लगभग उसी के आसपास में होना है, कोई ज़्यादा उसमें बदलाव नहीं होने की संभावना है। बहुत ही जल्दी अब आपको नोटिफिकेशन भी आएगा और वैकेंसी भी आ जाएगा। तो हमने पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बहुत बड़ा हडल होता है, क्योंकि यहाँ 4 लाख 3 साढ़े 3 लाख स्टूडेंट के बीच में आपको फाइट करके आना है, तो उस हडल को दूर करने के लिए हमने रिवीजन सीरीज की शुरुआत की है। उसमें क्या करेंगे कि पिछले एक एक महीना का करेंट अफेयर से क्वेश्चन निकाल के देंगे आपको, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बीपीएससी में पूछे गए हैं या अदर पीसीएस में पूछे गए जो आपको बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, उस सब का एक सीरीज की शुरुआत की है, जो आपको थर्सडे थर्सडे को मिलेगा। तो ये सब है, तो वहाँ पे आप जाइए, टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए, और ऑब्वियस बात है कि आपको यूट्यूब चैनल पे जुड़ना ही है। वहाँ पे डाटा इंटरप्रिटेशन फुल इंग्लिश और मीडियम में अलग अलग, और आपका मैथ और रीजनिंग पीटी के लिए हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं। हो सके आगे जैसे जैसे मुझे समय की मतलब समय मिलेगा, अगर तो हम निकाल पाएँ अगर समय अपने बिजी शेड्यूल में, तो आपको हम अदर चीज़ भी देंगे। हम मेरा टारगेट है कि वहाँ वहाँ आपको मदद करना है जहाँ अन्य नहीं करते हैं, या जहाँ से सिलेक्शन होना है। डाटा इंटरप्रिटेशन मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ ही सिलेक्शन होगा। ए से आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं आपका सिलेक्शन कराएगा, ठीक है। और उस पीटी के लिए कुछ चीज़ें तो वहाँ भी हम कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज डेटा टेबल। तो देखिए डेटा टेबल में बहुत सारा कुछ थ्योरी नहीं है, क्योंकि इसमें थे एक टेबल होगा और कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो वही बोलता है कुछ देख लीजिए तभी कि इट इज द मोस्ट फंडामेंटल एंड मोस्ट वर्सेटाइल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग डेटा। आपने पढ़ा डेटा, देखिए डेटा इंटरप्रिटेशन जो आपका टॉपिक ही है, तो डेटा है और इंटरप्रिटेशन है, यानी डेटा आंकड़ा, अच्छा ये इंग्लिश मीडियम ही है तो आंकड़ा बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डेटा इंटरप्रिटेशन यानी जो भी डेटा है हमारा, आप देखते हैं आजकल डिजिटल जमाना हो गया, जब से डिजिटल एरा में आपको डेटा ही इंपॉर्टेंट हो गया है सबसे ज़्यादा। आजकल डेटा एज ए मनी क्रिएट किया जा रहा है, कि डेटा मनी का काम कर रहा है। बहुत सारा डेटा देखते हैं आपका आपका देखते हैं मोबाइल पे किसी कंपनी का ऐड आ रहा है कि मेरा ये है, कैसे आपका मोबाइल उस कंपनी के पास चला गया? किसी न किसी साइट पे आप वो नंबर डाले होंगे और वहाँ से वो नंबर आपका ले लिया और वो भेज दिया किसी को, तो डेटा एज ए मनी हो गया है। तो ये डेटा, तो बहुत सारा डेटा, जैसे फेसबुक पे ही आप बहुत सारा बर्थडे है, बहुत लोग उसमें बर्थडे मारता है, तो बर्थडे जो आप डालते हैं वो एक डेटा का काम करेगा। अब वो बर्थडे डेटा अगर फेसबुक किसी को दे दे तो उसके लिए वो पैसा लेगा ना। अब वो मानिए केक, कोई कंपनी बनाने वाला केक है, तो बनाने वाला कोई केक कंपनी अगर सभी इंडिया के लोगों का डेटा उसके पास बर्थडे का आ जाए और रीजन वाइज आ जाए कि हाँ बिहार में इतना बर्थडे आज के डेट में है, तो क्या करेगा? उसने कस्टमर को टारगेट करेगा, वो उसके उतने कस्टमर के फेसबुक पे वो केक का ऐड देना शुरू कर देगा, तो वो डेटा है। तो उसी तरह बोला है कि डेटा जो है रिप्रेजेंटेशन का कई तरीका है, एक तो टेबल फॉर्म में सिंपल, और एक ग्राफ फॉर्म में। तो ग्राफ फॉर्म में पाई चार्ट आ जाएगा आपका, बार ग्राफ आ जाएगा, लाइन ग्राफ आ जाएगा, और एक सिंपल आपको टेबल फॉर्म में, ठीक है। तो देखिए वही बोला है कि इट इज डेटा टेबल क्या है, तो डेटा टेबल इज द मोस्ट फंडामेंटल एंड मोस्ट वर्सेटाइल है। बहुत मतलब सबसे फंडामेंटल है और वर्सेटाइल, इसमें बहुत तरीके के आप डेटा को आप टेबल में अरेंज कर सकते हैं। रिप्रेजेंटिंग डाटा, डेटा इज अरेंज इन कॉलम एंड रो। इसमें क्या होता है, कॉलम और रो में ही अरेंज किया जाता है। जैसे देखिए ऐसे आपका रहेगा कुछ, मानिए यहाँ पे कुछ दे दे, यहाँ पे देगा, मानिए हम लिख ले रहे हैं क्या, कंपनी मान लीजिए, कंपनी ए बी सी डी, 4 कंपनी मान लीजिए, 4 कंपनी का प्रोडक्शन है किसी चीज़ का, किसी चीज़ का वो प्रोडक्शन कर रही है, ठीक है, प्रोडक्शन कर रही है। अच्छा ठीक है, प्रोडक्शन में भी होगा कि एक साल तो प्रोडक्शन होगा नहीं, कई साल होगा प्रोडक्शन। तो मान लीजिए कि प्रोडक्शन में प्रोडक्शन है कुछ ईयर्स में है, यानी मान लीजिए 2020 है, 21 है, 22 है और 2023 है। अब इसमें डेटा दिया रहेगा, मान के चलिए 40, 50, 60, 80, 20, 30, 60, 70, 100, 110, 120, 50, 60, 150, 20, 30, ऐसा कोई डेटा है। प्रोडक्शन मान लीजिए कार का प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन ऑफ कार है, कोई एक कंपनी है ABCD प्रोडक्शन कर रही है, तो बस ये टेबल में हमने अरेंज कर दिया। तो वही बोल रहा है कि क्या, तो इस डेटा को कैसे किए हैं हम, देखिए ये कॉलम है और ये देखिए ये रो है नीचे, ये क्या है, रो है, देख रहे हैं, तो कॉलम और रो में। तो वही बोला डेटा इज अरेंज इन कॉलम एंड रो में होगा, ठीक। अदर डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा रिप्रेजेंटेशन, अदर जो डिफरेंट टाइप का डेटा रिप्रेजेंटेशन फॉर्मेट जो है, लाइक ए लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट, etc ओरिजिनेट फ्रॉम द टेबल। देखिए कैसे ओरिजिनेट हुआ है। हमने प्रोडक्शन ऑफ कार कितना 4 कंपनी का दिया हुआ है, ठीक है। अब ये क्या हमने टेबल में ला दिया है, ये सबसे सिंपलेस्ट है, यानी सबसे फंडामेंटल है, मोस्ट वर्सेटाइल है। अब देखिए इसको, ये वाला जो लाइन को समझिएगा, बोल रहा है कि डेटा टेबल जो है ना,
ये सब मतलब ओरिजिन है अदर ग्राफ फॉर्मेट का, जैसे लाइन ग्राफ, बार ग्राफ और पाई चार्ट जो है ना, इसी से क्या हुआ है, डिराइव होता है, इसी का आगे का रूप है। जैसे देखिए अब ये टेबल में सजाया हुआ है, ठीक। अब हमको अगर हम लाइन ग्राफ में अगर इसको करना चाहें तो क्या नहीं होगा, हो जाएगा। देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे ईयर, कितना ईयर, 2020, 2021, 2022, 2023, ठीक है। अब देखिए कंपनी है, अब कंपनी ए क्या है 2000, अब इधर कितना है 100 तक, मान लीजिए 10, 20, 30, 40, 50, मान लीजिए 20 है, 40 है, 60 है, 80 है, 100 है, और इधर 120 है, ऐसा कुछ। तो देखिए 2020 में, तो 2020 में देखिए ए का 40 है, ए का 40 है, बी का 50 है, बी का 50 है, तो 40 और 50 इसमें होगा, बी का 50 है, सी का मान लीजिए ये कितना है 80, इसको 80 मान लीजिए, थोड़ा सा इधर रहेगा, तो ई का 80 है, अच्छा ए 80 है, ठीक है। और आपका डी का तो 80, इसको 70 मान लीजिए, तब ना 80 होगा नीचे, इसको 70 मान लीजिए, तो 70 यहाँ पे, 70, 60, 70 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। 2021 में देखिए, 2021 में 20 है, तो 2021 में यहाँ 20 है, 2000 उसके बाद 30 है, तो 20, 30 यहाँ पे होगा, 60 है, 60 यहाँ पे होगा, और 70 है, 70 यहाँ पे होगा, ठीक है। अब देखिए अब ए के लिए पहला क्या था 40, दूसरा में क्या है 20, तो ऐसे मिलेगा, और ये आगे मानिए ऐसे है तो एक लाइन होगा, मानिए दूसरा ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है तीसरा, ये देखिए ऐसे होगा, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे होके ऐसे भी हो सकता है, तो देख रहे हैं, मतलब ये सारा डेटा डालेंगे तो ऐसे होगा, तो क्या होगा, टेबल से ही लाइन ग्राफ डिराइव हुआ, उसी तरह पाई चार्ट भी डिराइव हो सकता है, और बार ग्राफ ही हो जाए। देखिए बार ग्राफ कैसे होगा, देखिए बार ग्राफ कैसे, अगर बार ग्राफ ही करते हैं हम, तो देखिए बार ग्राफ में कैसे होता है, बार ग्राफ ऐसे होता है ना, यहाँ देखिए, तो देखिए बार ग्राफ अगर ऐसे हम बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, तो क्या करते हैं हम, अगर देखिए बार ग्राफ में क्या है ए बी सी डी, तो पहले लिख देते ए बी, ए बी सी डी यहाँ ना करके ऐसे करते, पहले तो ईयर आएगा, तो ईयर आता फिर 2020, 2021, ऐसे 22, 23, ठीक है। अब जो इस पे 2020 में क्या है 40, तो 40 रहता, और इसको ये करते कि एक ए है एक बी है, तो बार ग्राफ का डेटा ए होता, तो इससे बार ग्राफ भी बनाया जा सकता है। तो वहीं बोल रहा है कि अदर डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा रिप्रेजेंटेशन फॉर्मेट लाइक लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट एटीसी ओरिजिनेट फ्रॉम टेबल। दूसरा चीज देखिए, इसमें कुछ बेसिक चीजें हैं जो देखने के लिए है। देखिए जब भी टेबल का क्वेश्चन आपको दिया रहे, तो टेबल का जो हेडर और फुटर, मतलब मान के लिए ये जो आपका कॉलम और बॉटम में जो इन्फॉर्मेशन दिया है ना, वो जरूर देखना चाहिए। जैसे प्रोडक्शन ऑफ कार, मान के लिए ये 1000 में दिया हुआ है, तो 1000 आपका यूनिट हो गया, अगर ये लाख में देता तो लाख आपका यूनिट होता, उस पर ध्यान देना चाहिए। उसके बाद एक कंपनी ऐसा दिया, अगर स्टेट है, कंपनी है, कुछ भी है, तो ये पर ध्यान रखना चाहिए क्या दिया हुआ है। तो एक तो आपको यूनिट पे ध्यान देना चाहिए, और इस पे जो दिया हुआ है उसके बारे में आपको देख लेना चाहिए, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, अब देखिए अब इन तो डेटा टेबल में यही थ्योरी है, डेटा टेबल में बहुत सारा थ्योरी नहीं है, बस जो भी डेटा किसी चीज का होगा आपको टेबल फॉर्म में दिया रहेगा, और उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन रहेगा जिसको आपको बनाना होगा। तो चलिए क्वेश्चन से हम इस चीज को समझते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि टेबल गिवन बिलो शो नंबर ऑफ बॉल पॉइंट पेन सोल्ड बाय 5 स्टोर्स एंड रेशियो ऑफ बॉल पॉइंट पेन टू जेल पेन्स सोल्ड बाय दीज स्टोर्स। बोल रहा है कि स्टोर से ए बी सी डी ई 5 स्टोर है आपका, और 5 स्टोर है, तो उसमें नंबर ऑफ बॉल पॉइंट पेन कितना बेच रहा है, जैसे स्टोर ए कितना नंबर ऑफ बॉल पॉइंट बेच रहा है, तो 108 नंबर ऑफ बॉल पॉइंट बेच रहा है। देखिए बॉल पॉइंट पेन है, ठीक है। उसी तरह 5 स्टोर का दिया हुआ है डेटा। उसके बाद रेशियो बॉल पॉइंट पेन टू जेल पेन, यानी 2 टाइप का पेन बेच रहा है कोई स्टोर, कोई दुकान मान लीजिए, कोई स्टोर स्टेशनरी स्टोर्स है आपका 5, और वो 2 टाइप का पेन बेच रहा है, एक तो आपका बॉल पॉइंट पेन और दूसरा जेल पेन। तो एक जो स्टोर दिया हुआ है इसमें डेटा क्या दिया हुआ है कि बॉल पॉइंट पेन ऐसा बेच रहा है, जैसे ए 108 बॉल पॉइंट बेच रहा है, बी 240 बॉल पॉइंट, और बॉल पॉइंट और जेल पेन का रेशियो दिया हुआ है, यानी 2 पेन बेच रहा है, बॉल पॉइंट या जेल पेन, दोनों का रेशियो दिया हुआ है। यानी इसमें क्या आपको डेटा टेबल देखने से क्या पता चला कि जो एक तो स्टोर दिया हुआ है, एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया कि स्टोर दिया हुआ है, एबीसीडी स्टोर है, टोटल बॉल पॉइंट दिया हुआ है, टोटल पेन नहीं दिया हुआ है, सिर्फ बॉल पॉइंट इतना है वो दिया हुआ है, और यहाँ पे बॉल पॉइंट और जेल पेन का रेशियो दिया हुआ है, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन आपसे क्या पूछा, यही मेरा इंफॉर्मेशन है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा कि फाइंड द रेशियो ऑफ, यानी पहला क्या, रेशियो ऑफ टोटल जेल पेन
कभी भी क्वेश्चन पढ़िए ना तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लिया कीजिए कि ताकि आपको क्लियर हो जाए क्या पूछ रहा है और क्या हमको बनाना है। तो फाइंड द रेशियो, रेशियो पूछ रहा है कितना, टोटल जेल पेन सोल्ड बाय द स्टोर सी एंड डी। ये आपका की पॉइंट्स है। जेल पेन निकालना है कौन कौन स्टोर का, सी और डी का, टुगेदर टू टोटल जेल पेन सोल्ड बाय स्टोर ए। तो पहला तो एक तो रेशियो निकालना है, किसके किसके बीच रेशियो निकालना है, तो टोटल जेल पेन सोल्ड बाय स्टोर सी एंड डी और टोटल जेल पेन सोल्ड बाय स्टोर ए, इसका रेशियो। यानी जेल पेन हमको चाहिए स्टोर का। तो देखिए जेल पेन स्टोर का दिया हुआ है क्या, नहीं, स्टोर का बॉल पॉइंट पेन सोल्ड दिया हुआ है कि हाँ भाई इतना इतना स्टोर बॉल पॉइंट बेच रहा है। जेल पेन नहीं दिया है हमको, जेल पेन का ही रेशियो निकालना है, लेकिन जेल पेन और बॉल पॉइंट से बीच में हमको वो रेशियो दिया हुआ है। अब देखिए अब ऐसे क्वेश्चन है तो कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है। अब इसमें हमको जेल पेन निकालना है, पहला काम तो यही हुआ कि जेल पेन हम निकाल ले फिर रेशियो निकल जाएगा। तो देखिए सबका जेल पेन कैसे निकलेगा, तो मानिए कि देखिए क्या होगा कि ये तो बॉल पॉइंट दिया हुआ है, बॉल पॉइंट और बॉल पॉइंट का रेशियो दिया है। तो मान लीजिए कि हम कि स्टोर ए, अगर ऐसे मान लीजिए लेट स्टोर ए, या ऐसे लिखे लेट टोटल नंबर ऑफ पेन्स सोल्ड बाय स्टोर ए इज इक्वल टू एक्स। मानिए अगर स्टोर ए का हमें टोटल पेन मालूम चल जाए कि टोटल पेन कितना सोल्ड कर रहा है, तो फिर रेशियो से हम तो जेल पेन निकाल ही लेंगे ना, इतना का रेशियो दिया हुआ है, लेकिन टोटल नहीं, हमको सिर्फ एक बॉल पॉइंट दे दिया है। यानी क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बहुत इजी रहता अगर ये जेल पेन दे देता तो बस रेशियो, लेकिन क्वेश्चन में यही समझने का चीज है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को आपको डाले हैं ताकि आप चीजें समझिए। कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है, बहुत देखिए यहाँ पे क्या गलती लोग करेंगे वो भी हम बताएंगे, क्योंकि मेरा मेरा यही मानना ही है कि आपसे वो जो ईरर वाला चीजें है ना, ईरर वाला जो स्पेस है ना, उसको हम कम से कम कर दे, वो ईरर होने की संभावना ना रखे। उसके बाद तो आप ही बनाएंगे क्वेश्चन, हमको थोड़ी बनाना है। तो देखिए, तो हमें टोटल तो दिया नहीं है तो टोटल निकालना होगा। तो लेट टोटल नंबर ऑफ पेन सोल्ड बाय स्टोर ए इज इक्वल टू एक्स। अब देखिए अब एक्स टोटल हो गया, तो हमको बॉल पॉइंट दिया हुआ है तो बॉल पॉइंट निकाल लेते हैं। इसीलिए बॉल पॉइंट पेन सोल्ड बाय स्टोर ए इज इक्वल टू, दिख जा रहा है, स्टोर ए इज इक्वल टू, तो देखिए टोटल कितना है एक्स का। अब देखिए बॉल पॉइंट और जेल पेन का रेशियो क्या है, बॉल पॉइंट का 9 है तो 9 और बटा नीचे क्या होता है 9 5 14, यही ना बॉल पॉइंट होगा, ठीक है। अब देखिए इधर हम आपको बता रहे हैं, दिख रहा है। अब देखिए बॉल पॉइंट क्या दिया, x गुना 9 बटा 14, और बॉल पॉइंट कितना बेच रहा है 108, तो ये x बराबर क्या हो जाएगा 108 का, इधर 14 जाएगा इधर 9 जाएगा, तो ये काटिएगा तो 9 एकम 9 और 9 दूना 18, यानी 14 दूना 28, 2 और 14 2 16, यानी 168 टोटल पेन हो रहा है। यानी स्टोर ए 168 पेन बेच रहा है। अब जब 168 पेन 168 पेन अगर टोटल स्टोर ए बेच रहा है तो जेल नहीं निकलेगा। अब इतना गुना जेल के है 5 बटा 14, ठीक है। तो आपको सबका जेल पेन निकालना होगा। तो देखिए अब जेल पेन निकालना है तो इसके लिए दो चीज कर सकते हैं। एक तो आप एक बार देख लिए क्या, एक फॉर्मेट देख लीजिए कि x बराबर टोटल कैसे निकल रहा है, तो जो दिया हुआ है 108 जैसे जेल पेन गुना 14 बटा 9, क्या दिख रहे हैं इसके लिए, देखिए इसके लिए ही हो रहा है 108 गुना 14 बटा 9, तो इसके लिए क्या हो जाएगा 240 गुना, दोनों का जुड़ रहा है तो 6 5 11, और बटा बॉल पॉइंट है तो बॉल पॉइंट का नीचे 6, इसके लिए क्या हो जाएगा 200 गुना 4 1 5 बटा बॉल पॉइंट का 4, इसका हो जाएगा 150 गुना 3 1 4 बटा 3, और इसका हो जाएगा 120 गुना 3 बटा दोनों का जोड़ के तब 3 3 2 5 बटा 3। अब ये निकाल लीजिए तो आपका सबका ये क्या निकल जाएगा, आपका जेल पेन निकल जाएगा। और जैसे ही जेल पेन स्टोर सोल्ड बाय स्टोर्स निकल गया, सारा क्वेश्चन आगे का बन जाएगा, ठीक। अब देखिए कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे, सबसे बड़ा इशू तो यही है ना कि सर कैसे इसको लिखेंगे, समझ तो गए थोड़ा। अब देखिए तो इसको कैसे लिखिएगा हम आपको बताते हैं। तो देखिए एक तो तरीका ये हो सकता है कि आप ये लिखिए कि लिख दीजिए यहाँ पे सॉल्यूशन करके कि हम ऐसे लिख रहे हैं, वी मेक ए टेबल फ्रॉम गिवन टेबल।
दिए हुए में जो दिया हुआ टेबल है उससे हम एक टेबल बना सकते हैं। दिख रहा है ना? ठीक है, दिए हुए टेबल से हम एक टेबल बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए टेबल क्या बनाइएगा, तो एक तो टेबल स्टोर दिया हुआ है, स्टोर्स, तो क्या दिया हुआ है, स्टोर ए बी सी और डी और ई तक दिया हुआ है, डी और ई। ठीक है, ठीक, स्टोर हो गया। उसके बाद क्या दिया हुआ है, इधर दिया हुआ है टोटल बॉल पॉइंट पेन, यही ना दिया है, टोटल बॉल पॉइंट पेन्स। ठीक है, इधर क्या दिया हुआ है, रेशियो बॉल बॉल पॉइंट पेन इज टू जेल पेन, यही ना। और हम इधर निकाल ले रहे हैं टोटल टोटल पेन सोल्ड। ठीक, अब देखिए टोटल बॉल पॉइंट कितना दिया हुआ है, लिखिए। तो टोटल पॉइंट 108 240 200, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, 108 108 240 200 240 200, उसका 150 और 120, 150 और 120। ठीक, बॉल पॉइंट का रेशियो देखिए, रेशियो क्या दिया हुआ है, तो रेशियो दिया हुआ है 9 5 6 5 4 1, तो देखिए रेशियो दिया है 9 5 6 5 4 1 3 1 3 2 3 1 और 3 2। ठीक है, अब देखिए, अब आपको जो बताए हैं, क्या बताए हैं, ए वाला कैसे निकलेगा, तो हमने यहाँ पे आपको बता देना होगा, बना ये इतना वाला को इतना दिखा देना आपको होगा, आपको क्या, ए वाला, ताकि जो एग्जामिनर जो चेक करने वाला हो उसको पता चल जाए कि हाँ स्टूडेंट ने एक बना के दिखा दिया है, 168 कैसे निकल रहा है, उसके बाद उसने उसी फॉर्मेट को फॉलो कर लिया। जैसे देखिए अगर इसको फॉर्मूला बनाने के कोशिश किया जाए तो क्या हो जाएगा, बॉल पॉइंट पेन बॉल पॉइंट पेन गुना ये, जैसे ये जिसका बॉल पॉइंट का रेशियो और बाई टोटल रेशियो, यानी 9.14/9, यही है ना, सब में यही है। तो चलिए, तो ठीक है, तो इसको सब लिखिए क्या है, तो ये हो जाएगा 108 गुना 14/9, उसके बाद हो जाएगा 240 गुना 11/6, 200 गुना 5/4, और आपका हो जाएगा 150 गुना 4/3, और हो जाएगा 120 गुना 5/3। ठीक है, अब इसको क्या कीजिएगा, कैलकुलेटर से आपको कैलकुलेट कर लेना होगा सबको। तो देखिए अब कैलकुलेटर का हम यूज कर रहे हैं, तो 108 डिवाइड बाई 9 इज टू 14 इजकल टू 168 168 168 दिख जा रहा है। उसके बाद देखिए 240 240 तो हो जाएगा, देखिए 6 40 11 चौको 44 440 हो जाएगा, 4 पच्चे 20 50 पच्चे 250 हो जाएगा, और 3 पच्चे 50 यानी 200 हो जाएगा, और 3 चौको 40 पचे 200 हो जाएगा, यानी यहीं आपका होगा। कैलकुलेटर की जरूरत ज़्यादा नहीं पड़ा, क्योंकि डायरेक्ट दिख रहा है कि कैलकुलेट यहीं हो रहा है, 168 440 250 200 200। अब देखिए जैसे ही ये टेबल आपका बन गया, सारा क्वेश्चन का सारा बन जाएगा, बशर्ते कि आपको ध्यान रखना था कि ये कैसे निकालेंगे, टोटल पेन ए नहीं। देखिए स्टूडेंट कहाँ गलती करेंगे, इसी को मान के वो रेशियो में निकाल लेंगे, जो आगे हम बताएंगे कहाँ गलती होने वाला है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन क्या है, बोला फाइंड द रेशियो टोटल जेल पेन सोल्ड बाय स्टोर सी एंड डी। तो सी और डी का जेल पेन देखिए, तो जेल पेन क्या है 250 और 200, तो दोनों को जोड़िएगा। तो लिखिए यहाँ पे, देखिए सोल्यूशन क्या लिखिएगा, सोल्यूशन सोल्यूशन में क्या लिखिएगा कि टोटल जेल पेन टोटल जेल पेन सोल्ड बाय स्टोर सी एंड डी, लिख दीजिए टुगेदर टुगेदर इजकल टू टोटल जेल पेन सेल कितना है, तो टोटल जेल पेन सोल्ड देखिए। अच्छा अब देखिए ये तो टोटल टोटल पेन आया ना, तब जेल कैसे निकलेगा, अभी टोटल पेन मेरा मानिए कि 168 है स्टोर ए के लिए, और जेल निकालना है, तो जेल का रेशियो क्या है 9 5, तो जेल क्या है, ये जेल है 5, तो 5 और बटा 9 5 14। अब 14 से करिएगा तो 14 कम 14 14 दूना 28 12 25 यानी 60 60 जेल पेन निकला। ठीक है, तो ऐसे ही आपको सबके लिए निकालना होगा। तो देखिए टोटल जेल पेन
सोल्ड बाय स्टोर सी एंड डी, तो स्टोर सी, तो देखिए सी के लिए, देखिए सी के लिए टोटल पेन क्या है, तो सी के लिए टोटल पेन 250 है और रेशियो 1/5 होगा, तो 250 गुना 1/5 प्लस डी के लिए देखिए, तो डी के लिए देखिए, डी के लिए टोटल पेन कितना है 200 और जेल निकालना है तो 1/4 होगा, डी के लिए 200 और 1/4 यानी 200 और गुना 1/4, यही ना जेल पेन निकला। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 5×5 = 50 और ये हो जाएगा 50 यानी 100, यानी टोटल जेल पेन सोल्ड बाय स्टोर सी एंड डी टुगेदर इज इक्वल टू 100 हो गया। ठीक है, अब देखिए अब क्या पूछा, टोटल जेल पेन सोल्ड बाय स्टोर ए, तो लिखिए टोटल जेल पेन सोल्ड बाय स्टोर ए, तो टोटल जेल पेन सोल्ड बाय स्टोर ए, तो स्टोर ए के लिए देखिए, स्टोर ए के लिए क्या है, टोटल पेन 168 है और जेल का रेशियो क्या है 9/5 यानी 5/14, तो 168 गुना 5/14, तो 14 एकम 14, 2 और 12×5 = 60 यानी ये हो गया 60। ठीक है, ये हो गया 60 दिख रहा है हम। अब देखिए अब क्या रेशियो पूछा है, जो रेशियो पूछा है वो कर लीजिए, इसीलिए रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल टू किसका किसका रेशियो, रेशियो निकालने के समय हमेशा ध्यान रखिएगा किसका किसका रेशियो दिया, जिसका लास्ट में होगा वो नीचे होगा। जैसे देखिए फाइंड द रेशियो टोटल जेल पेन सोल्ड बाय सी एंड डी टूगेदर, टू के बाद जो रहेगा वो नीचे, टू इतना, तो टू जो नीचे है यानी सी और डी का ऊपर, तो सी और डी का कितना हो गया ऊपर 100 और बटा नीचे 60। अब 1 0 से 1 0 कटेगा तो 10/6 और इसको काटिएगा तो 2 5 10, 2 3 6 यानी 5/3, यानी ये हो गया 5:3 आपका आंसर। ठीक, ये हो गया, तो ये आपका क्वेश्चन था। बस इसमें क्या करना था, इस क्वेश्चन में बस यही आपको ध्यान रखना था कि जो टोटल बॉल पॉइंट को टोटल पेन नहीं समझना था, ये नहीं, देखिए ये नहीं कि इसको टोटल पेन समझ लीजिए और इससे फिर रेशियो निकाल के कर बना लीजिए, देखिए ठीक, तो इसको टोटल पेन पहले निकालना था, उसके बाद आपको फिर जेल पेन निकाल के आपको दिखाना था। लेकिन इस क्वेश्चन की एक खासियत ये है कि किसी स्टूडेंट या कोई किसी ने थोड़ा नहीं सोचा और इसको ही बॉल टोटल पेन मान के निकाल दिया रेशियो, तभी कुछ हद तक सही हो जाएगा। देखिए कैसे, थोड़ा सा का अगर अंतर वो करेगा तो वो भी सही हो जाएगा। देखिए बता देते हैं, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब देखिए इसमें, अब देखिए ये स्टोर ए के लिए ही देख लेते हैं, स्टोर ए के लिए, तो स्टोर ए के लिए क्या हुआ दिया हुआ था, बॉल पॉइंट पेन क्या दिया हुआ था 168 बेच रहा था, नहीं बॉल पॉइंट दे रहा था 108 बेच रहा था, 108 बॉल पॉइंट पेन और रेशियो 9.5 का था, 108 था। ठीक है, और रेशियो जो दिया हुआ था 9.5 का था। ठीक, इसमें ही ना, अब इसमें क्या माने थे कि एक्स माने थे टोटल पेन सोल्ड बराबर एक्स, तो एक्स का ये निकाले थे 9/14 बराबर 108 किए थे, तो एक्स बराबर क्या निकला था 108 गुना 14/9। ठीक, ये टोटल पेन निकल गया। अब हम जेल पेन कैसे निकाल रहे थे, तो जेल पेन ये स्टोर ए के लिए चल रहा है इसलिए हम बहुत सारा लाइन नहीं लिख ले, तो यहाँ नहीं तो ऐसा लिखा जेल पेन सोल्ड बाई स्टोर ए, तो जेल पेन, तो टोटल पेन क्या है 108 गुना 14/9, और जेल के लिए क्या निकालना, जेल का रेशियो 5 है, तो यानी ऊपर 5 और नीचे 14। अब देखिए ए 14 और ए 14 कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो 108 गुना 5/9 बच रहा है। देख रहे हैं, तो कुछ स्टूडेंट यहाँ ऐसे बना दे, गलती से ऐसे बनाते हैं कि 108 का जेल पेन निकालने के लिए क्या करते हैं कि 108 का 5/9 कर देते हैं, 108 का 5/9, 108 का 5/9, तभी हो जा, तब बन जाता उनका 240 का 5/6, 200 का 1/4, 150 का 1/3 और 120 का 2/3, यहाँ से भी जेल पेन निकल जाता। ठीक है, तो एक तरीका आपका निकालने का वो भी है कि आप चीज़ें समझ लीजिए कि मेरा जेल पेन कैसे निकलेगा, तो जेल पेन निकालने का तरीका ये है, इस टाइप का फॉर्मेट देख लीजिए, ये आपका फॉर्मेट बना फार्मूला टाइप का मानिए, तो फार्मूला में क्या है कि 108 यानी जो बॉल पॉइंट दिया हुआ है 100 और जेल पेन का और बॉल पॉइंट का रेशियो। ठीक है, तो इससे आपका जेल पेन का और बॉल पॉइंट का देखिए कैसे, जैसे टेबल था, तो देखिए ए यहाँ पे हम जेल पेन निकाल ले रहे हैं। ठीक है, जेल पेन देखिए कैसे 108 था,
तो 108 गुना जेल पेन 5/9, 240 गुना 5/6, 200 गुना 1/4, 150 गुना 1/3, 120 गुना 2/3। देखिए सबका आपको निकालिए। तो 9 एकम 9 और 9 दूना 18, 12 पचे 60 यहाँ आया, 6 चौका 40 पचे 200 आया, 4 पचे 50 आया, 3 पचे 15 50 आया, 40 आया। यही जेल पेन आपका निकलेगा, वो जो कि आपको इस मेथड से भी आप देखिएगा तो वही निकलेगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन निकाल लिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, अब कुछ बहुत ज़्यादा नहीं रह गया, आपको फटाफट क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, टोटल जेल पेन सोल्ड। देखिए टोटल जेल पेन सोल्ड, टोटल जेल पेन सोल्ड बाय स्टोर ई, ये पूछा, ये निकालना होगा। इज व्हाट परसेंट लेस, क्या पूछा, व्हाट परसेंट लेस देन टोटल जेल पेन सोल्ड बाय स्टोर बी, यानी दोनों का जेल पेन निकालना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन तरीके लिखिए, टोटल जेल पेन्स सोल्ड बाय स्टोर ई, टोटल जेल पेन स्टोर ई के लिए, तो देखिए हम स्टोर ई के लिए, तो देखिए स्टोर ई के लिए हम जेल पेन निकाल दिए हैं यहाँ पे, लेकिन हम इस मेथड को नहीं, हम इस मेथड को जिससे ए बनाए हैं हम इसी मेथड से बना रहे हैं। ठीक है, तो ई के लिए देखिए, ई के लिए टोटल पेन कितना है 200, और जेल का रेशियो क्या है 2/5 होगा, तो 200 और 2/5। तो देखिए 200 तो टोटल पेन ई बेच रहा है, और बॉल पॉइंट और जेल पॉइंट का रेशियो क्या है, तो 2/5, 2 है जेल का और 3 का, यानी रेशियो ए है 3:2। ये जेल का है, तो जेल का निकालने के लिए जेल ऊपर और दोनों को जोड़ के नीचे। ये देखिए 5 का 20, 40 2 80, यानी टोटल जेल पेन सोल्ड बाय स्टोर ई इज इक्वल टू 80। उसी तरह टोटल जेल पेन सोल्ड बाय, चल लिख देते हैं, नहीं तो आप लोग कहिएगा सर हम एग्जाम में ऐसे ही लिख सकते हैं, सोल्ड बाय स्टोर क्या है बी, स्टोर बी बराबर, तो बी के लिए देखिए बी कितना टोटल बेच रहा है, तो बी बेच रहा है टोटल आपका 440 और रेशियो है 6:5, 440 6:5। तो देखिए 440 और 6:5 यानी 5/11, 5/11। ठीक है, और देखिए 11 चौको 44, 40, 40 पचे 5 यानी 200, यानी ये कितना निकला 200। ठीक, और देखिए अब क्या पूछा, टोटल जेल पेन सोल्ड बाय स्टोर ई यानी 80, वाट परसेंट लेस, यानी इससे ये कितना परसेंट लेस है ये निकालना है। तो निकाल लीजिए, इसीलिए रिक्वायर्ड परसेंट लेस बराबर, अब 200 से 80 कितना लेस है, तो 200 माइनस 80, इतना तो कम है, और परसेंटेज निकाल, इससे परसेंटेज निकालना है, तो 200 नीचे होगा और गुना 100, ये हमेशा परसेंटेज में ध्यान रखिएगा, जिससे कंपैरिजन करके पूछेगा वो नीचे होगा, यानी दो बोल रहा है कि 80 200 से कितना परसेंट कम है, यानी कितना परसेंट लेस है। ठीक है, अब तो 200 में 80 किया तो 120/200 गुना 100, और इस 100 से कीजिएगा तो 2 मरतबे, और ये 60%, यानी आपका आंसर आ गया 60% लेस होगा। ठीक है, तो टोटल जेल पेन सोल्ड बाई ए। अब देखिए, अब कहिएगा कि सर, तो देखिए समझ लीजिए चीज़ों को, क्योंकि हम दो चीज़ें यहाँ पे रन कराना है, ये वाला हमने शॉर्टकट बताया है कि आप डायरेक्ट जेल पेन निकाल सकते हैं, लेकिन हम इसका यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या था ना, इसमें चीज़ें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, आप एग्जाम हॉल में भी ना समझ पाए, इतना करने के बाद एक फार्मूला टाइप का बन रहा था कि 108 गुना 5/9 तो आप कर सकते थे, लेकिन हमने बेसिक चीज़ें बताया, क्योंकि बेसिक में क्या है ना, बेसिक कभी गलती नहीं होता है। बेसिक है कि भाई टोटल पेन दिया हुआ है, बॉल पॉइंट दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है, हमने टोटल पेन निकाल लीजिए, उसके बाद जेल पेन आप निकाल लीजिए। ठीक, अब देखिए जो हमने आपको ई और बी के लिए जेल पेन निकाला था, तो ई और बी के लिए तो देखिए जेल पेन का है, ई के लिए देखिए 40 है और बी के लिए देखिए 200 है, तो आया है। ई के लिए 80 आया है, बी के लिए आपका, बी के लिए तो 200 ठीक है, ई के लिए 80 कैसे 80 आया, यहाँ पे 40 कैसे आ गया, वहाँ पे कुछ गलती हुआ होगा। हाँ देखिए 3 चौके बाद 40 दूना 80 होगा ना, 3 चौके 40 है, 40 दूना 80 यानी 80 होगा, देख रहे हैं सही हो गया, यानी बी में 200 निकला था और ई में 80 निकला था। तो अगर आप सोच पा रहे हैं, आप सोच पा रहे हैं कि हमने जेल पेन डायरेक्ट कैसे निकालना है, तो ऐसे करके ये आपकी जरूरत नहीं पड़ता, बस आपको यहीं से आपका बन जाता, इतना ही टेबल ये आपका मिट जाता यहाँ तक। लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आराम से बनाइए, टोटल निकाल लीजिए और टोटल निकाल के वैसे कर लीजिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ सेलिंग प्राइस ऑफ वन बॉल पॉइंट पेन, if selling price of one ball point pen is 5 rupees and that one gel pen is 8 rupees, then find the total revenue generated by store C। स्टोर सी के लिए टोटल रेवेन्यू क्या हुआ, यानी जितना बॉल पॉइंट और जेल पेन बेचा तो उसको कितना अर्निंग हुआ, यानी कितना वो रेवेन्यू गेट किया, वो निकालना है। तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। सॉल्यूशन, और देखिए अब वन बॉल पॉइंट का दिया हुआ है तो स्टोर सी के लिए देख निकाल लीजिए कि कितना बॉल पॉइंट बेच रहा है। तो देखिए टोटल बॉल पॉइंट पेन या पेन्स सोल्ड बाय स्टोर कितना सी। तो टोटल बॉल पॉइंट स्टोर कितना बेच रहा है, देखिए यहीं पे देखिए टोटल क्या होना है, बी है ना, तो सी 200 बॉल पॉइंट बेच रहा है। कितना बेच रहा है, सी 200 बेच रहा है। तो टोटल बॉल पॉइंट सोल्ड बाय स्टोर सी इक्वल टू 200। ठीक है, अब देखिए अब क्या है कि ये तो निकल गया, और वन जेल पेन निकालिए स्टोर सी का। तो उसी तरह टोटल जेल पेन सोल्ड बाय स्टोर सी, समझ रहे हैं ना। अब सी के लिए स्टोर पे जेल पेन निकालना है। तो देखिए सी के लिए देखिए सी कितना बेच रहा है, टोटल 250, और बॉल पॉइंट और जेल पेन का रेशियो क्या है, 4:1, यानी 1/5 होगा, और 250 1/5, 250 और 1/5, यानी 250 टोटल पेन और 1 आपका जेल का रेशियो, या 4 उसका रेशियो बॉल का था, 4:1 5, यानी 5 यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा 50। यानी जो स्टोर सी है वो आपको बॉल पॉइंट 200 बॉल पॉइंट बेच रहा है और 50 जेल पेन बेच रहा है। तो अब वही पूछ रहा है कि टोटल रेवेन्यू बताइए। तो इसलिए लिखिए, इसीलिए रिक्वायर्ड टोटल रेवेन्यू जनरेटेड बाय स्टोर सी इज इक्वल टू, तो बॉल पॉइंट कितना बेच रहा है 200, और एक बॉल पॉइंट का दाम प्राइस कितना है, तो आपका 5 रुपया, तो 5 रुपया प्लस जेल पेन कितना बेच रहा है सी 50, और एक जेल पेन का प्राइस कितना है 8 रुपीज, यानी गुना 8 कर दीजिए। तो 200 यानी 1000, और प्लस 8×5 = 40, यानी 400, यानी 1400 रुपीज, यानी 1400 रुपया का रेवेन्यू वो जनरेट किया होगा। ठीक है, चलिए डी नंबर देखते हैं। फाइंड एवरेज नंबर ऑफ जेल पेन सोल्ड बाय स्टोर ए एंड ई। ठीक है, कुछ नहीं है, तो जेल पेन निकालिए। तो देखिए टोटल जेल पेन्स सोल्ड बाय स्टोर ए। तो टोटल जेल पेन स्टोर ए क्या है, तो ए का टोटल जो होगा सो, अब देखिए ए का कितना टोटल है, तो ए का टोटल है 108, और जेल का रेशियो 5/9, यानी 5/14, 108 और 5/14, 108 और 5/14। तो देखिए 100 क्या है, 108 गुना 5/14, तो ये क्या निकलेगा 68 ना शायद, 14 कम 14, 108 14, हाँ नहीं 68 नहीं निकलेगा, तो ये देख दीजिए 108 5/14 है, तो एक 60 निकलेगा, 60 निकलेगा, 60, 12 से ना 12 चौको 48, और 12 4 16, देख लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, कोई इशू नहीं। 168 5/14, अच्छा 168 है, 108 नहीं 168 है, क्या है 168, टोटल पेन 168 है। तो देखिए 14 कम 14, और 14 दूना 28, 12 50 60। ठीक है, और देखिए उसी तरह टोटल जेल पेन सोल्ड बाय स्टोर ई। अब स्टोर ई का देखिए, अब स्टोर का ई का देखिए, हमें हमें यहाँ पे दिख जा रहा है, आप थोड़ा सा ये देख लीजिएगा। तो देखिए ई के लिए टोटल है 200, और 3:2 का रेशियो है, यानी टोटल तो 200 और 3:2 का रेशियो, यानी 2/5, तो 5 होगा 20, यानी 80। ठीक है, ये हुआ, आपको वो टेबल देख लीजिएगा। अब देखिए ये हो गया 60 और 80, तो अब क्या पूछ रहा है, एवरेज पूछ रहा है, इसलिए रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड एवरेज बराबर
दो का एवरेज निकालना है तो दोनों का ऊपर टोटल सम, और भाई नंबर ऑफ डेटा, तो नंबर डेटा कितना है दोनों, 814 140/2 यानी 70, यानी 70 पेन आपको बेच रहा होगा। ठीक है, डी हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, if out of total gel pens sold by B and C, 40% and 20% pen are returned respectively by customer due to not working properly, then find the total number of actual pen sold by store B and C। यानी स्टोर बी और सी के बारे में आपको बताना है कि वो एक्चुअल में कितना नंबर ऑफ पेन्स बेचा है। ठीक है, अब देखिए, तो इसमें क्या होगा कि आउट ऑफ टोटल जेल पेन, तो दोनों का जेल पेन निकालना होगा। जेल पेन जितना वो बेचना है उसमें 40% और 20% उसका रिटर्न आ गया है। ठीक है, तो पहले तो जेल पेन निकालिए, तो टोटल जेल पेन सोल्ड बाई, टोटल जेल पेन्स सोल्ड बाई स्टोर सी, बी और सी है तो पहले बी का निकाल लीजिए, बी के लिए। ठीक है, टोटल जेल पेन सोल्ड बाई स्टोर बी, तो स्टोर बी के लिए डेटा देखिए, तो देखिए स्टोर बी के लिए है टोटल बेच रहा है 440 और 6:5 का रेशियो है, यानी 440 और 6:5 का रेशियो है, तो जेल निकालना है 5/11, तो 11 चौको 44, 40 बचे 200, तो 200 जेल पेन सोल्ड बाई स्टोर बी। अब देखिए, अब बोल रहा है कि 40% ना रिटर्न आ जा रहा है, तो क्या लिखेगा यहाँ पे, लिखिएगा आफ्टर 40% रिटर्न। क्या हुआ, आफ्टर 40% रिटर्न, तो 40% रिटर्न के बाद टोटल जेल पेन कितना सोल्ड हुआ है, यही ना निकालेंगे हम, तो टोटल जेल पेन सोल्ड, टोटल जेल देखिए टोटल जेल पेन सोल्ड बाय स्टोर बी, तो देखिए बी 200 तो बेचा, ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि 40% ना रिटर्न आ गया, क्योंकि कुछ पेन्स खराब थे, तो 40% रिटर्न आ गया, यानी बेचा कितना, 60%, तो 200 का 60% बेच दिया, तो 100 गुना 2 यानी 120 पेन वो बेचा। शुरू में तो 200 पेन बेचा, लेकिन 40% रिटर्न आ गया, यानी 80 को रिटर्न आ गया होगा, तो 120 60% वो बेचा। ठीक है, इसी तरह आपको निकालना होगा उसके लिए, ये तो बी के लिए निकल गया, आप सी तो यहाँ लिख दीजिएगा सिमिलरली, सिमिलरली क्या है, तो टोटल जेल पेन्स सोल्ड बाय स्टोर, किसके लिए, अब सी के लिए, स्टोर सी बराबर, तो डेटा देखिए सी के लिए क्या है, तो सी बेच रहा है टोटल 250 और 4:1 का रेशियो है, यानी 1/5, यानी 250 गुना 1/5 यानी 50, यानी 50 जेल पेन जो है आपका कौन, स्टोर सी बेच रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, 20% रिटर्न हो जा रहा है, यानी यहां लिखिएगा आफ्टर 20% रिटर्न, आफ्टर 20% रिटर्न, तो यहां क्या लिखिएगा, टोटल जेल पेन्स सोल्ड बाय स्टोर सी इज इक्वल टू, तो 50 को तो बेच ही रहा है और 20% रिटर्न आ जा रहा है, यानी 80% बेच रहा होगा, यानी इसका 80%, यानी 80/100, तो 1 0 से यानी 40 होगा, 2 0 से 2 कट गया और 40 हो गया। ठीक है, अब देखिए हो गया ना। अब देखिए नेक्स्ट में क्या करना है, यानी जो स्टोर बी है वो जेल पेन, स्टोर बी एक्चुअल जेल पेन 120 बेच रहा है, यानी 200 तो बेचा था लेकिन 80 को रिटर्न आ गया था, तो एक्चुअल में तो 120 से बेचा। उसी तरह स्टोर सी 50 शुरू में बेचा, लेकिन रिटर्न आ गया उस 20%, उसके बाद 80 ही बेचा, यानी एक्चुअल 120 बेचा है ये और 40 बेचा है ये। लेकिन क्या पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ एक्चुअल पेन सोल्ड बाय स्टोर बी एंड सी, यानी जेल नहीं टोटल पूछ रहा है, यानी जेल के अलावा बॉल पॉइंट पेन है वो भी ऐड करना होगा, तो क्या लिखिएगा यहाँ पे, देखिए क्या लिखाएगा, तो लिखिएगा आप, इसीलिए टोटल पेन्स सोल्ड बाय स्टोर बी इज इक्वल टू, तो क्या होगा, बॉल पेन्स प्लस जेल पेन, यही ना होगा। तो बॉल पेन देखिए बी कितना बेच रहा है, तो बी बॉल पेन कितना बेच रहा है, 240 बेच रहा है, यानी 240 और प्लस अभी कितना जेल पेन निकाले हैं, जेल पेन निकाले हैं हम 120, तो 120 कितना हो जाएगा, ये 12 14 2 1 3 4 2 360 आपका पेन बेचा है। ठीक है, क्या बेचा है, 360 आपका पेन ये बेचा।
अब देखिए, अब क्या है, अब फिर उसके लिए निकालिए, इसीलिए टोटल बी के लिए निकल गया, ठीक है। अब आपको इसके लिए सी के लिए निकालना होगा, इसलिए फिर निकलिएगा टोटल, टोटल पेन्स सोल्ड बाय स्टोर सी। स्टोर सी के लिए देखिए, स्टोर सी के लिए डेटा देखिए, तो स्टोर के लिए बॉल पॉइंट कितना बेच रहा है, सी बेच रहा है 200, यानी 200 यानी 200, ठीक है। और प्लस बॉल जेल पेन कितना बेच रहा है, 40 बेच रहा है, ये 40 जेल पेन बेच रहा है, देखिए 40 इसको ऐड कर दीजिए, ठीक है, 240 हो गया। अब क्या लिखेगा, इसलिए रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड पेन्स सोल्ड बाय स्टोर बी एंड सी इज इक्वल टू, इन रिक्वायर्ड पेन्स सोल्ड बाय स्टोर बी एंड सी इज इक्वल टू 360 और प्लस 240, यानी हो जाएगा 4 3 2 5 6 4 10, यानी 600, 600 पेन ये लोग दोनों मिलके एक्चुअल में बेच रहा है, ठीक है। बस इसमें यही समझना था कि जो जेल पेन में रिटर्न हो रहा है, लेकिन बॉल पेन तो जितना बेच रहा है बेच रहा है, तो यहाँ टोटल पेन पूछ रहा था। बहुत लोग करते क्या कि बी का निकाल लिया और सी का निकाल, इसी को जोड़ देते 120 प्लस 40 लिख देते 160, नहीं देखिए यहाँ तो जेल पेन के बारे में ऐसा बता, लेकिन यहाँ पे बोला टोटल नंबर ऑफ एक्चुअल पेन बोलिए, यानी टोटल पेन में तो बॉल पेन और जेल पेन दोनों है ना, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन रहा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए जो प्रीवियस क्वेश्चन था ना, प्रीवियस क्वेश्चन में बस यही ध्यान देना था कि आपको जो बॉल पॉइंट और जेल पॉइंट का दिया हुआ है डेटा जो दिया हुआ है, और उसमें हमको क्या निकालना है, रेशियो दिया हुआ है तो हमेशा टोटल में, जिसका जिसका रेशियो निकालना है टोटल में ही वो रेशियो काम करता है, ये नहीं कि बॉल पॉइंट दिया हुआ उसी का हम रेशियो निकाल रहे हैं, ठीक। देख करते हैं, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका है सेकेंड नंबर क्वेश्चन कि स्टडी द टेबल गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। टेबल गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्शन हेल्ड इन 5 डिफरेंट विलेजेस। मतलब इस क्वेश्चन में आपको एक इन्फॉर्मेशन, देखिए हर क्वेश्चन जो टेबल का होगा तो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होगा, उसी तरह वो क्वेश्चन में लिखेगा। तो ये क्या दिया हुआ है कि कॉलम में विलेजेस दिया हुआ है, ABCDE विलेज है, वहाँ रजिस्टर्ड वोटर्स इतना दिया हुआ है। मतलब मान ले इस विलेज ए में 36,000 रजिस्टर्ड वोटर है, मतलब रजिस्टर्ड वोटर मतलब वोटर लिस्ट में जिनका नाम है, उसमें से मतलब 36,000 में से 75% वोटर्स जाके वोट दे रहे हैं, तो उसको बोलते हैं वोट कास्ट, उतना जाके वोट दे रहे हैं। अब जिनका 75% वोट कास्ट हो रहा है उसमें से 90% वैलिड हो रहा है, वैलिड वोट्स हो रहा है। देखिए अभी तो ईवीएम का समय है, तो ईवीएम से मैक्सिमम इलेक्शन होते हैं, तो ईवीएम में होता है कि वहाँ पे इनवैलिड होने के चांसेस नहीं है, यानी कोई जाके वोट देगा तो यार ना किसी कैंडिडेट को देगा या नोटा करेगा। लेकिन पहले जो बैलेट पेपर में हुआ करता था, तो बैलेट पेपर में हुआ करता था क्या कि जितना लोग वोट देने जाते थे तो उसमें मोहर लगाना रहता था और इंक उनका इशू था, तो किसी का मोहर अगर बॉक्स एरिया से बाहर है तो इनवैलिड हो जाता था, इंक गिर गया तो इनवैलिड हो जाता था उस समय के लिए। तो रजिस्टर्ड मतलब विलेज ए में इतना रजिस्टर्ड है, इसमें से इतना परसेंट वोट देने गया और उसमें से 90% वैलिड हुआ, यानी 10% इनवैलिड हो गया, यही आपको इससे रिलेटेड डेटा दिया हुआ है। देखिए इस क्वेश्चन देने का एक तरीका है कि अभी इलेक्शन का ईयर रहा है, तो हो सके कि आपको जो जनवरी में मेंस एग्जाम हो तो उससे इलेक्शन और इलेक्शन से जोड़ के कोई क्वेश्चन पूछ दे, हो सकता है टेबल में हमने पूछा और बार में पूछ दे, या आपको पाई चार्ट में पूछ दे, या लाइन ग्राफ में पूछ दे, कहीं भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ये चीज़, तो यानी क्या रजिस्टर्ड वोटर्स है, यानी वोट कितना वोट कास्ट हुआ वो निकालना होगा, और वैलिड वोट और इनवैलिड वोट, यही 3-4 चीज होगा, इसी से क्वेश्चन पूछेगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि फाइंड इनवैलिड वोट्स ऑफ विलेज ए एंड डी। इनवैलिड वोट्स निकालना है, तो देखिए इनवैलिड वोट दिया हुआ है क्या, नहीं जी, हमको रजिस्टर वोटर दिया हुआ है, वोट कास्ट दिया हुआ है और वैलिड वोट्स का परसेंटेज दिया हुआ है, यानी आपको वोट कास्ट नंबर में निकालना होगा, वैलिड वोट्स निकालना होगा और इनवैलिड वोट्स निकालना होगा। तो यानी आपको एक क्या करना होगा, एक आपको टेबल बनाना होगा। अब देखिए यहाँ पे दो तरीका हो सकता है क्वेश्चन बनाने का। एक तरीका तो ये हो सकता है कि एक तो आप टेबल बना लीजिए, उसमें रजिस्टर वोटर रहेगा, वोट कास्ट निकाल लीजिए, वैलिड वोट और इनवैलिड वोट निकाल लीजिए, उसके बाद जो जो क्वेश्चन पूछेगा वो बना लीजिए। दूसरा तो टेबल है, दूसरा क्या होगा कि दूसरा मेथड हो सकता है कि नहीं टेबल हम नहीं बनाएंगे सर, क्योंकि टेबल लग रहा है कि हमको बहुत सारा टेबल में कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो हो सके कि टेबल बनाने में ही मेरा टाइम निकल जाए। जैसे हम टेबल बनाएंगे तो इसमें तो टाइम निकलेगा ना, और कैलकुलेशन भी है, ठीक। अगर टेबल नहीं बनाए हम डायरेक्ट बना दें,
डायरेक्ट बना दे, तो डायरेक्ट बना दे मतलब जो जो क्वेश्चन पूछेगा, जैसे यहाँ पे तो यहाँ पूछ रहा है कि ए और डी विलेज के लिए इनवैलिड वोट निकालिए, तो भाई इनवैलिड वोट निकाल लेंगे हम, तो और वो ऐसे बना लेंगे। तो देखिए हम कहेंगे कि आपको टेबल अगर बना लेते हैं ना तो बहुत ज़्यादा बेहतर इसलिए होता है क्योंकि 5 क्वेश्चन आगे होगा, और पांचों में बार बार कभी बोलिए विलेज ए का वैलिड निकालिए, कभी विलेज बी का इनवैलिड निकालिए, कभी सी का वोटर्स निकालिए, ये सब पूछेगा। तो बार बार क्या होता है कि अगर गलती होने का संभावना बना रहता है कि माने वो अगर पूछ रहा है ए विलेज ए में इनवैलिड निकाल गया, वैलिड का डेटा निकाल दिए, तो गलत हो जाएगा। इसलिए हम एक जगह निकाल लेते हैं ना तो गलती होने का चांसेस कम रहता है, इसलिए हम एक जगह वाले पहले बता रहे हैं, उसके बाद हम आपको नेक्स्ट में वो भी बताएंगे। तो देखिए पहले तो एक क्या आप करिएगा, टेबल बना लीजिए। तो क्या लिखिएगा यहाँ, तो सोल्यूशन, यहाँ लिखिएगा वी मेक ए टेबल फ्रॉम गिवन टेबल, फ्रॉम गिवन टेबल। मान लीजिए दिए हुए टेबल है उसी से टेबल बना रहे हैं। अब टेबल में क्या बनाएंगे, तो यहाँ क्या दिया हुआ है, विलेज, यहाँ क्या दिया हुआ है, विलेज, विलेज। तो विलेज क्या है, ए है, बी है, सी है, डी है और ई है आपका, ठीक है, विलेज है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, रजिस्टर्ड वोटर्स, तो रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड वोटर्स, तो रजिस्टर्ड वोटर्स दिया हुआ है, ठीक है। अब इधर क्या है, नंबर ऑफ वोट, वोट्स कास्ट, कितना वोट कास्ट हुआ, नंबर ऑफ वैलिड वोटर्स, नंबर ऑफ वैलिड वोटर्स, ठीक है। इतना आप डेटा निकाल लीजिए तो आपके लिए सफिशियंट हो जाएगा, सारा चीज़ें, सारा क्वेश्चन उसके बाद जो भी पूछेगा आप आराम से क्वेश्चन बना लेंगे। तो इतना डेटा आपको निकाल लेना चाहिए टेबल बना के, ठीक है। अब देखिए रजिस्टर्ड वोटर कितना दिया हुआ है, देख लीजिए 36,000, 45,000, 40,000, 36,000, 36,000, 45,000, 40,000, 40,000 के बाद तीसरा क्या है, 50,000, 25,000, और ये है 50,000 और ये है 25,000। नंबर ऑफ वोट कास्ट, अब देखिए ये परसेंटेज ऑफ वोट कास्ट दिया हुआ है, यानी इतना का 36,000 जो वोटर्स है उसमें 75% ही वोट देने जा रहे हैं, तो निकालिएगा 75%। तो क्या हो जाएगा, ये 36 का 75% निकालिएगा, 36,000 का 75%, यही होगा ना। थोड़ा सा इस वाले को और उधर शिफ्ट करते हैं, नंबर ऑफ वोट कास्ट, ठीक है। और इधर होगा नंबर ऑफ वैलिड वोटर्स, नंबर ऑफ वैलिड वोटर्स, ठीक है। चलिए उसी तरह 45,000, 45,000 का इसका बी का कितना है, तो बी का देखिए 80%, तो 80%। उसी तरह ये 40,000 तो 40,000, उसी तरह ये 50,000, उसी तरह ये 25,000। अब देखिए सी डी ई, तो सी में कितना है, 50%, 80%, 60%, यानी 50%, 80% और ये 60% था, ठीक। अब सबका आपको निकालना होगा, 75% है। अब देखिए कैसे करिएगा, तो सबका डेटा निकालिए कैलकुलेटर से। देखिए तो ये 2 जीरो से कट जाएगा, तो इधर बचेगा 360 गुना 75 हो गया 27,000, यानी 27,000 वोटर्स वोट देने गया। ये 45 है और 2 जीरो कटेगा तो 450, 450 गुना 80, 36,000, और ये 40 में हो जाएगा तो 400 और गुना 50 माने 20,000, और ये हो जाएगा 40,000 कि 2 जीरो से 2 500, 8 बचे 40 और 3 जीरो, और एक कटेगा तो 25 यानी 250, 250 गुना 60, ये हो गया 15,000, ठीक है। इतना आपका वोटर्स वोट देने पहुंचा। अब बोला नंबर ऑफ वैलिड वोटर्स, अब देखिए 75% जितना वोटर्स दिया उसमें वैलिड वोट्स कितना हो रहा है, 90%, यानी इतना का ये जो निकला उसका 90% वैलिड हो रहा है। तो क्या लिखेगा, 27,000 का 90%, यही ना, ठीक। अब ये 36,000, उसी तरह 20,000, उसी तरह 40,000, उसी तरह 15,000। अब देखिए बीसी में कितना है,
बी में देखिए, बी में क्या है, 75%, 100%, 60%, 80, 75, 100, 60, 75, 100, 60 और लास्ट वाला क्या है, 80। परसेंटेज है तो नीचे 100। अब क्या कीजिएगा, फिर कैलकुलेटर से आपको निकाल लेना होगा डेटा सारा, तो निकाल लीजिए डेटा। देखिए 270 गुना 90, 270 गुना 90, 24,300, 24,300, ये हो जाएगा 360 गुना 75, 27,000। 100 में 100 से कैंसिल हो जाएगा तो 20,000 होगा। 40 में 4 छोचू को 24, 24,000 होगा। सॉरी। और ये 15 में 150 है, नहीं 150 गुना 80, ये होगा 12,000 होगा। ठीक है, तो ये आपका इनवैलिड वैलिड वोट निकल गया। और देखिए अगर आपसे पूछे इनवैलिड वोट, तो देखिए टोटल वोट पड़ा इतना और वैलिड हुआ इतना, तो इसमें से इसमें घटा देंगे तो इनवैलिड नहीं निकलेगा, निकल जाएगा। तो फिर अब जैसे क्वेश्चन जैसे जैसे पूछेगा हमको निकालेंगे। चलिए इतना मेरा टेबल सफिशियंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या हो रहा है, फाइंड इनवैलिड वोट्स ऑफ विलेज ए एंड डी। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, तो सोल्यूशन लिखेंगे। ठीक, फॉर विलेज ए के लिए तो लिख दीजिए फॉर विलेज ए। तो विलेज ए के लिए क्या है, तो इनवैलिड टोटल वोट्स निकालिए, टोटल टोटल वोट्स, या ऐसे लिखिए नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ वोट कास्ट, नंबर ऑफ वोट वोट्स कास्ट इजकल टू नंबर ऑफ वोट कास्ट। देखिए किसके लिए था, ए के लिए, तो ए के लिए वोट कास्ट कितना हुआ है, 27,000। 27,000 लोग ने जाके वहाँ वोट दिया है। उसके बाद क्या है, नंबर ऑफ वैलिड वोट्स, तो नंबर ऑफ वैलिड वोट्स, नंबर ऑफ वैलिड वोट्स क्या हुआ है, तो नंबर ऑफ वैलिड वोट देखिए 24,300, 24,300, तो नहीं निकलेगा इनवैलिड। इसीलिए नंबर ऑफ इनवैलिड वोट्स, जितना वोट देने गया और उसमें से वैलिड हटा देंगे तो इनवैलिड हो जाएगा। तो 27,000 माइनस 24,300, 24,327 होगा, यानी 2700 हो जाएगा। 2700 वोट क्या हो जा रहा है, इनवैलिड हो जा रहा है। इसी तरह क्या निकालेंगे, फॉर विलेज डी के लिए, तो डी के लिए डेटा ले लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे वही नंबर ऑफ वोट्स कास्ट, फिर नंबर ऑफ वैलिड वोट्स, और फिर लिखेंगे इसीलिए नंबर ऑफ इनवैलिड वोट्स। दिख रहा है, तीनों डेटा अब हमको लिखना होगा। तो देखिए नंबर ऑफ वोट कास्ट कितना है डी के लिए, तो डी के लिए वोट कास्ट कितना है, 40,000 और 24,000 उसका वैलिड, 40,000। ठीक है, और डी के लिए 24,000 उसका वैलिड है, 24,000 वैलिड हो रहा है। तो इनवैलिड कितना निकलेगा, यानी 40,000 माइनस 24,000, यानी हो जाएगा 16,000, यहाँ वोट इनवैलिड हो जा रहा है। यानी 16,000 वोट वहाँ पे क्या हो रहा है, इनवैलिड हो गया। अब देखिए हम दोनों केस के लिए निकालनी है, यानी फाइंड इनवैलिड वोट ऑफ विलेज ए एंड डी। तो दोनों के लिए हम इनवैलिड वोट निकाल लिए। अब दोनों क्या कर, दोनों का टोटल पूछ रहा है, तो टोटल पूछ रहा है तो जोड़ देंगे। तो क्या लिखेंगे, इसलिए रिक्वायर्ड इनवैलिड वोट ऑफ विलेज ए एंड डी टुगेदर। तो कहाँ लिखिएगा, नेक्स्ट में देखिए यहाँ लिखिए, इसीलिए रिक्वायर्ड क्या इनवैलिड पूछ रहा है ना, तो इनवैलिड वोट्स ऑफ विलेज, इनवैलिड वोट्स ऑफ विलेज किसका किसका था, ऑफ विलेज ए एंड डी, ए एंड डी के लिए दोनों के लिए देख लीजिए कितना आया था, एगो 2700, एगो 16,000, एगो आया 2700 प्लस 16,000, तो जोड़िएगा क्या हो जाए, 16 दो 18,700 इनवैलिड वोट हुआ। यानी 18,700 क्या हो गया, इनवैलिड वोट हुआ। ठीक है, तो एक आपका क्वेश्चन हो गया। तो देखिए क्वेश्चन एक हो गया। अब देखिए इसको दूसरा तरीका से कैसे बनाइएगा वो हम आपको बता दे रहे हैं, ताकि आपको, बहुत लोगों को होता है कि हाँ इसको दूसरा तरीका सर नहीं बना सकते हैं क्या, हाँ बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते, दूसरा क्या तीसरा तरीका से भी बना सकते हैं। देखिए एक डायरेक्ट मेथड है,
अब क्या पूछा था हमसे, वो पूछा था कि इनवैलिड वोट्स, तो देखिए यहाँ पे सेकेंड मेथड तो निकालिए इनवैलिड वोट लिखिए नंबर ऑफ, तो चलिए नेक्स्ट पेज पे बनाते हैं ढंग से। सेकेंड मेथड लिखिए नंबर ऑफ इनवैलिड नंबर ऑफ इनवैलिड वोट्स इन विलेज, किसका किसका पूछा है, ए, तो ए के लिए दे दीजिए नंबर ऑफ इनवैलिड वोट्स इन विलेज ए। अब देखिए डेटा पे देखिए जो टेबल दिया हुआ है हमको, अब देखिए ई में टोटल रजिस्टर्ड वोटर इतना है, यानी 36,000 का 36,000 का 75% निकालेंगे, यानी जैसे यहाँ 36,000 यानी 36,000 का 75% निकाल लिए, तो ये कितना हुआ, ये जितना आएगा उतना वोट्स दे रहा है लोग, और इसका वैलिड कितना है 90%, 90 वैलिड है, तो इनवैलिड कितना होगा 100, 10%, तो 10/100 ये जो निकलेगा यही तो इनवैलिड होगा यहाँ पे। तो देखिए काट के 2 जीरो और 2 जीरो 4 जीरो कट जाएगा, यानी 3 जीरो यहाँ पे 1 जीरो यहाँ पे 4, यानी 36 गुना 75 बचेगा, और 36 गुना 75 को क्या कीजिएगा कैलकुलेटर पे आप ये कर लीजिए, 36 गुना 75, 36 गुना 75 2700, यानी यहाँ क्या निकल रहा है 2700 निकल रहा है आपको इनवैलिड वोट। देख रहे हैं, तो यहीं आपको 2700, देखिए इस केस में भी 2700 आया है, देख रहे हैं 2700। तो देखिए डायरेक्ट जो बनाएंगे वो ऐसे बना लेंगे, नंबर ऑफ इनवैलिड वोट्स इन विलेज ए इजकल टू ए में कितना 36,000 वोट तो वोटर्स हैं, उसमें से 75% क्या हो रहा है वो वोट्स देने जा रहे हैं, और उसमें से 90% क्या हो रहा है वैलिड हो रहा है, यानी 10% इनवैलिड हो रहा है, तो ये टोटल इनवैलिड निकल गया, इसको काटिएगा तो आएगा 2700। उसी तरह नंबर ऑफ इनवैलिड वोट्स इन विलेज, किसमें पूछा है डी में पूछा है, डी विलेज डी। तो देखिए डी के केस में क्या होगा, तो डी के केस में डेटा देखिए, डी के केस में, तो डी में देखिए डी में टोटल वोटर्स इतना है, 80% उसका देने जा रहा है और 60% वैलिड हो रहा है, यानी 40% इनवैलिड होगा, तो 50 80 40 मेरा डेटा होगा, तो 50,000 तो उसका वोटर्स है, 80% वोट देने जा रहा है और 40% इनवैलिड हो रहा है। तो इसको काटिएगा तो देखिए 2 2 4 0, यानी 2 4 0 से 4 कैंसिल हो गया, 8 5 40 चौको 16, यानी 160, देखिए 8 5 40 और 40 चौको 160 है, 2 जीरो इधर है तो 16,000, तो देख रहे हैं वहाँ भी 16,000 निकला था। और उसके बाद अब क्या कीजिएगा दोनों को जोड़ लीजिएगा, इसीलिए रिक्वायर्ड जोड़ लीजिएगा तो 2700 और प्लस 1600, 16,000 आ जाएगा 18,700। ठीक है, तो देख रहे हैं यहीं पे आया था दोनों केस में, एक 2700 और एक 16,000। तो या तो आप टेबल बनाए हैं, अगर ये टेबल बनाए हैं तो टेबल में भाई हम निकालें हैं, उस हिसाब से हम बना लेंगे, और नहीं तो अगर डायरेक्ट आप बनाना चाहते हैं तो डायरेक्ट मेथड भी है। जिनको डायरेक्ट समझ में आ रहा है कि हाँ इनवैलिड वोट कैसे निकालेंगे, 36,000 टोटल था, उसमें 75% आ रहा है, तो ये आ गया इतना वोट्स दिया, और वैलिड 90 है तो इनवैलिड 10 होगा, तो 10/100 करके 2700 इनवैलिड निकालिए, दोनों इनवैलिड निकालिए जोड़ दिए, तो ये भी आप एक मेथड हो गया। ठीक है, तो जो इस मेथड से बनाना चाहे इस मेथड से, हाँ दोनों मेथड सही है, दोनों मेथड में कोई मार्क्स कम नहीं कटेगा आपका, दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, vote cards in village A and B together are what percent of valid votes of village D? The vote cast in village A and D निकालिए, तो टोटल लिखिए, टोटल votes cast in village A and B। तो देखिए विलेज A and B में कितना वोट्स है, A and B में, तो ए एंड बी में वोट कास्ट कितना हो रहा है, वोट कास्ट ये डेटा यहाँ पे है, वोट कास्ट, तो वोट कास्ट देखिए ए एंड बी में 27,000 और 36,000, 27,000 और 36,000, तो क्या है 27,000, लिखिए 27,000 और 36,000, तो जोड़िए, तो 7 6 और 7 13 और 3 2 6 63, यानी 63,000 हो गया, ये तो निकले। उसके बाद पूछ रहा है वैलिड वोट्स ऑफ विलेज डी, तो लिखिए टोटल वैलिड वोट्स इन विलेज
डी। तो वैलिड वोट पूछ रहा है, तो डी में टोटल वोट कितना होगा, तो देखिए वो डेटा जो बनाए हैं वैलिड वोट तो निकाले हैं हम डी के लिए। देखिए डी के लिए वैलिड वोट्स कितना है 40,000, ये क्या है नंबर ऑफ वोट कास्ट है, वैलिड वोट 24,000। 24,000 तो क्या हो गया 24,000 24,000। अब आपसे क्या पूछ रहा है, अब जो पूछ रहा है आप निकाल लीजिए, क्योंकि हमने दोनों डेटा निकाल लिया, वोट कास्ट इन विलेज ए एंड बी और वैलिड वोट्स ऑफ विलेज डी। अब बोला है वोट कास्ट इन विलेज ए एंड बी यानी ए आर व्हाट परसेंट ऑफ वैलिड वोट ऑफ विलेज डी, यानी इसका कितना परसेंट है, इसका ये कितना परसेंट है। तो लिखिए इसीलिए रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड परसेंटेज रिक्वायर्ड परसेंटेज या रिक्वायर्ड परसेंटेज इक्वल टू 63,000 ए। कितना परसेंट है किसका, तो जिससे रिलेटिव पूछे यानी जिससे कंपैरिजन पूछे वो नीचे हम आपको बेसिक में जब आपको परसेंटेज पढ़ाए हैं डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए, और जब हम परसेंटेज पढ़ाए हैं आपको बीपीएससी पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों जगह हमने बताया इसको ढंग से। अगर आपको परसेंटेज से रिलेटेड किसी प्रकार की समस्या है तो दोनों वीडियो देखिए, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगा। तो देखिए 303 जो कैंसिल हो गया और ये काटिएगा तो आपको आ जाएगा, कर लीजिए। कैलकुलेटर है तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है नहीं, तो कर लीजिए। क्या हो जाएगा 6300 डिवाइडेड बाई 24, ये आ रहा है आपको 262 यानी 262.5% दिख रहा है, 262.5% आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है आंसर 262.5%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, बोला है कि फाइंड एवरेज ऑफ वैलिड वोट्स, फाइंड एवरेज ऑफ वैलिड वोट्स इन विलेज बी डी एंड ई। एक तो पहले एवरेज निकालना है किसका, तो वैलिड वोट का, वैलिड वोट इन विलेज बी डी ई। तो देखिए वैलिड वोट कहाँ है, देखिए बी डी ई का, देखिए बी डी ई वैलिड वोट यही है ना, तो बी का ए और डी का ए और ई का ई, यानी 27, 24, 12,000, 27,000, 24,000, 12,000, 27,000, 24,000, 12,000। तो देखिए तो इसके क्या लिखिएगा, वैलिड वोट्स के बारे में लिखिए, सबका वैलिड वोट कितना है, तो नंबर ऑफ वैलिड वोट्स, नंबर ऑफ वैलिड वोट्स इन विलेज विलेज बी। उसी तरह ऐसे लिखे विलेज डी और विलेज, ये सब सेम चीज़ें लिखा हुआ है इसलिए। ठीक है, तो कितना है 27, 24, 12,000 था ना, तो 27,000, 24,000 और 12,000। इसलिए क्या लिखिएगा, रिक्वायर्ड एवरेज, रिक्वायर्ड एवरेज, एवरेज रिक्वायर्ड एवरेज कितना तीनों का, तो तीनों का जोड़ दीजिए। एवरेज क्या होता है, सम ऑफ द डेटा बाय नंबर ऑफ डेटा, तो 27,000 प्लस 24,000 और प्लस 12,000 बटा 3 जोड़ लीजिए, तो कितना हो जाएगा 4 2 6 7 13 और 1 2 3 2 5 163,000 बटा 3, इसको डिवाइड कीजिए, 3 दूना 6 3 एकम 3, 21,000, यानी 21,000 आपका आंसर हो जाएगा। यानी एवरेज कितना निकला 21,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टोटल इनवैलिड वोट्स ऑफ विलेज डी, टोटल इनवैलिड वोट्स ऑफ विलेज डी एंड ई टुगेदर आर हाउ मच मोर और लेस, बहुत ध्यान से देना है, क्या है पूछा है, हाउ मच मोर और लेस देन टोटल वोट कास्ट इन विलेज सी। तो पहले जो है सो निकालिए, तो टोटल इनवैलिड निकालना है, तो लिखिए टोटल इनवैलिड, टोटल इनवैलिड निकाल लीजिए, इनवैलिड वोट्स ऑफ विलेज विलेज डी एंड ई। ठीक है, तो देखिए इनवैलिड निकालना है, तो इनवैलिड कैसे निकालिएगा, आपको जो दिया हुआ है यानी वोट कास्ट, देखिए इनवैलिड कैसे निकल, डी और ई के केस में, देखिए डी और ई के केस में डी है, तो देखिए इतना वोट कास्ट हुआ 40,000 और इतना वैलिड है 24,000, 40,000 में से 24,000 घटा देंगे तो इनवैलिड नहीं निकलेगा, तो 40 में 24 जाएगा तो 16,000 इनवैलिड बी के केस में। और ई का पूछा है, तो ई के केस में देखिए 15,000 वोट हो रहा है और वैलिड हो रहा है 12,000, तो 3,000 यहाँ पे इनवैलिड, 15,000 में से 12,000 जाएगा तो हो जाए 3,000 आपका इनवैलिड हो गया। तो इसी तरह बना के लिखेंगे, तो देखिए टोटल इनवैलिड वोट्स ऑफ विलेज डी एंड ई, तो देखिए डी के केस में, तो डी के केस में क्या था 40,000 वोट पड़ रहा था और 24,000 वैलिड था, तो घटा देंगे तो इनवैलिड निकल गया, प्लस ई के केस में क्या था 15,000 वोट्स पड़ रहा था और 12,000 वैलिड था, तो इनवैलिड हो गया। तो देखिए 40 में से 24 जाएगा तो 16,000
और प्लस 12 में से 3 गया 3000, यानी कितना हो गया 16 3 19,000, यानी 19,000 इस केस के लिए हो गया आपका टोटल इनवैलिड वोट्स ऑफ विलेज डी एंड ई। अब पूछ रहा है कि टोटल वोट कास्ट इन विलेज सी, तो लिखिए टोटल वोट्स कास्ट इन विलेज सी। टोटल वोट कास्ट इन विलेज सी कितना है, तो वोट कास्ट है, तो देखिए वोट कास्ट कितना है, देखिए टोटल वोट कास्ट इन विलेज सी, तो सी के केस में वोट कास्ट हो रहा है 20,000, 20,000 हो रहा है, ठीक है। देखिए सी के केस में 20,000 वोट कास्ट हो रहा है, वोट कास्ट 20,000, तो यहाँ क्या लिखेगा 20,000, 20,000, ठीक है। अब देखिए अब क्या पूछा है, द टोटल इनवैलिड वोट ऑफ विलेज बी एंड डी यानी ए आर हाउ मच मोर और लेस देन टोटल वोट कास्ट इन विलेज सी, यानी इससे लेस और मोर कितना है, हाउ मच मोर। देखिए परसेंटेज नहीं पूछा, अगर यहीं पूछता हाउ मच परसेंटेज मोर और लेस तो परसेंटेज निकालते, सिर्फ पूछा हाउ मच मोर और लेस यानी कितना कम या ज्यादा है, तो कितना कम है 1,000 कम दिख रहा है, तो लेकिन लिखिएगा, लिखिए इसलिए रिक्वायर्ड लेस, क्योंकि अब 19,000 20,000 से क्या है कम है, तो रिक्वायर्ड लेस इज इक्वल टू 20,000 माइनस 19,000 इज इक्वल टू 1,000, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1,000 आपका आंसर, ठीक है। यहीं अगर परसेंटेज पूछता तो 1,000 का परसेंटेज निकालते हैं, लेकिन सिर्फ पूछा हाउ मच, तो आप ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में कि हाउ मच परसेंटेज है या सिर्फ हाउ मच है, ये नहीं कि परसेंटेज निकाल दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैलिड वोट ऑफ विलेज ए एंड सी टुगेदर आर व्हाट परसेंटेज, देखिए यहाँ पे परसेंटेज आ गया, व्हाट परसेंटेज मोर और लेस, इस क्वेश्चन में सिर्फ हाउ मच मोर और लेस था, तो निकालिए सॉल्यूशन कीजिए इसका भी, वैलिड वोट निकालिए, वैलिड वोट्स ऑफ विलेज ए एंड सी, तो वैलिड वोट्स कितना है, तो वैलिड वोट्स का डेटा देख लीजिए, वैलिड वोट्स कितना है ए और सी में, तो देखिए ए में वैलिड वोट क्या है 24,300 और सी में कितना है 20,000, 24,300, 24,300 और प्लस 20,000, 20,000, 24,300 और 20,000 है, तो कितना हो जाएगा 44 20 24 44,300। उसी तरह क्या पूछा, वोट कास्ट इन विलेज डी एंड ई, तो वोट कास्ट इन विलेज डी एंड ई, तो देखिए डी एंड ई में वोट कास्ट पूछा है, यानी कितना वोट पड़ा है किसमें डी एंड ई में, तो डी में पड़ा है 40,000 और ई में पड़ा है 15,000, यानी 40,000 और 15,000, 40,000 प्लस 15,000, तो 55,000, ठीक है 55,000। और देखिए दोनों डेटा हमने निकाल लिया। अब देखिए पूछ रहा है क्या, वैलिड वोट ऑफ विलेज ए एंड सी यानी ए वाला इज आर व्हाट परसेंट मोर और लेस देन इतना, इससे ये कितना परसेंट मोर और लेस है, तो देख रहे हैं 44,300, ये 55,000 यानी ये कम है यानी लेस है, इसलिए लिखिएगा, इसलिए रिक्वायर्ड परसेंटेज लेस इज इक्वल टू, अब देखिए इसमें तो 55,000 में से घटा दीजिए 44,300 बट्टा किससे पूछा है, तो जिससे रिलेटिव पूछा है वो नीचे होता है, 55,000 से पूछा है तो 55,000 नीचे, इसको सॉल्व कीजिए कैलकुलेटर पे, 55,000 में से 44,300 घट जाएगा, तो 55,000 में से 44,300 घट जाएगा तो बचेगा 10,700, लिख देते हैं 10,700 और बट्टा ये देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा तो 550 डिवाइड बाई 550, ये आएगा आपका 19.45%, तो आपका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा 19.45%, ठीक है। तो आपका ये दूसरा क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट देखिए, अच्छा ठीक है, इसी के साथ आपका ये वीडियो कंप्लीट हुआ, यानी इसमें हमने 2 क्वेश्चन बनाया डेटा टेबल के बारे में, जो थ्योरी है, देखिए थ्योरी बहुत कुछ आपको डेटा इंटरप्रिटेशन में नहीं मिलेगा, बहुत सारा क्वेश्चन आपको करके आपको चीज़ें को समझना होगा। देखिए बेसिक में तो वही है 5 चीज, परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट लॉस, इनकम एक्सपेंडिचर, एवरेज, इसी से देखिए जो भी हमने 2 क्वेश्चन कराया क्या है इसमें, किसी में एवरेज पूछ रहा है, किसी में परसेंटेज लेस या मोर पूछ रहा है, किसी में हाउ मच पूछ रहा है, किसी में आपका रेशियो पूछ रहा है, यहीं से तो क्वेश्चन पूछ रहा है,
ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हम भी मोटिवेट हो और आपके लिए नए नए कंटेंट लेके आए। थैंक यू।